तो पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होनी है। नदिया से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। नदिया जिला प्रशासन से अब तक इस यात्रा को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हर हाल में आज निकलेगी परिवर्तन यात्रा। तो आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, और आपको बता दें पूरे राज्य में जाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। इस तरह की 5 यात्राओं की तैयारी की जा रही है और आज से ये पहली यात्रा की शुरुआत, जिसका शुभारंभ करने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं नदिया, और वहां से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। लेकिन नदिया जिला प्रशासन से अब तक इस यात्रा को मंजूरी नहीं मिली है। लगभग 3:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस परिवर्तन यात्रा के लिए। नदिया पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा और वहां से इस यात्रा की शुरुआत। और अपडेट ले लेते हैं हमारी सहयोगी नदिया से। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा मेहता, ये यात्रा को इजाजत दी गई है, नहीं दी गई है, क्या है, इतनी कंफ्यूजन क्यों है? निकलेगी यात्रा? देखिए मीमांसा, आपको बता दें कि ये जो परिवर्तन यात्रा है, शुरू होने से पहले ही एक मामला जो है दायर किया गया, एक याचिका दायर की गई कलकत्ता हाई कोर्ट में, और उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट करते हुए ये कहा कि 9 तारीख को, यानी कि 9 फरवरी को इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन नदिया जिला का जो प्रशासन है, उन्होंने ना ही तो अनुमति को ग्रांट किया है, ना ही अनुमति देने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है क्योंकि मैटर अभी सब जुडिस हो गया है, इसलिए उनके लिए ना ही तो अनुमति देना संभव है, ना ही तो अनुमति ना देना संभव है। तो कुल मिलाकर जो है इसके इर्द गिर्द जो है कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन बीजेपी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि आज परिवर्तन यात्रा जो है वो जरूर निकलेगी नदिया जिले के नवद्वीप से। लेकिन आपको हम बता दें कि आज पूरे दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बंगाल दौरे में आखिरकार क्या प्रोग्राम रहेगा। वो बंगाल के 2 जिले में पहुंचेंगे। सबसे पहले वो जाएंगे मालदा जिले में, जहां पर किसान सुरक्षा अभियान जो लगभग 1 महीने पहले शुरू किया गया था, उसके कंक्लूडिंग प्रोग्राम में वो भाग लेंगे। एक किसान के घर जो है भोजन करेंगे और उसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के स्टैच्यू पर जो है माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद वो आ जाएंगे नवद्वीप, यानी कि नदिया जिले में। यहाँ पर श्री चैतन्य प्रभु के का जो जन्म स्थान है, उस आश्रम में पहुंचेंगे, वहाँ पे जो है माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वो पहुंच जाएंगे नवद्वीप। चोटीर माठ जो मैदान है, वहां से परिवर्तन यात्रा को शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा है रथ बनाया गया है, वो अब से कुछ ही देर में पहुंचेगा इस मैदान में, और उसके बाद यहीं से परिवर्तन यात्रा को शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये एक यात्रा नहीं है, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के 5 जोन से ऐसी परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन परिवर्तन यात्रा ही क्यों? क्योंकि बंगाल के लोगों के जहन में ये शब्द है परिवर्तन। आपको बता दें 2011 से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार इस शब्द का बिल्कुल ममता बनर्जी ने यही नारा दिया था और यही नारा लेकर अब बीजेपी पहुंच गई है और ये दिखाई दे रहा है कि संग्राम होना तो तय है। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं इन सवालों के साथ। पहला सवाल ये कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से क्या घबरा गई है ममता सरकार? ये आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल। प्रतिबंध से परिवर्तन को रोकना चाहती हैं दीदी? क्या बंगाल में तृणमूल का मूल कमजोर होता जा रहा है? जय श्री राम के नारे से ममता को इतनी आपत्ति क्यों है, इतनी एलर्जी क्यों है? चुनाव से पहले ममता के साथी क्यों छोड़ रहे हैं साथ? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं इनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुरु प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। टीएमसी के नेता बिनोय सिंह हमारे साथ हैं। रॉय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बिनोय सिंह, क्या मुश्किल है? यात्रा को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? अभी तो आपने सुना आप ही के चैनल के संवाददाता पूजा मेहता ने कही कि सब जुडिस मैटर है। अगर यह मामला न्यायालय में है तो इस पर पुलिस प्रशासन या मैं और आप कोई भी इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। सब जुडिस मैटर है। सब जुडिस मैटर पर प्रशासन को जो उचित समझ में आएगा प्रशासन वह सिद्धांत लेगा। और इस परिवर्तन रैली की
जो नाम दी गई है, इससे घबराहट तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को कतई नहीं है। यह तो महज एक भाजपा का एक नाटक है, यह भाजपा का एक दिखावा है जो पश्चिम बंगाल में किसी भी सूरत में किसी भी घिनौने काम को करके वह सत्ता में काबिज भाजपा होना चाहती है। भाजपा में आज कौन से चेहरे सामने आ रहे हैं? भाजपा में आज वही चेहरे सामने आ रहे हैं जो अतीत में भाजपा जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा लगाती थी, जिनको भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा कहती थी, भाग अमुक भाग कहती थी, आज उन्हीं को अपने गले का आभूषण बना करके भाजपा इस चुनाव मैदान में भाजपा सत्ता तक पहुंचना चाहती है। देखिए, पहले भी इस तरह की कई यात्राएं जब बीजेपी के लेकर आई है, भाजपा का चेहरा है, उस पर रोक लगा दी जाती है, उस पर रोक लगा दी जाती है। इसका इतिहास है। सवाल हो नहीं, सुनिए तो सही ना सवाल। प्रतिरोध संकल्प यात्रा अगर निकलती है 2018 में, उस पर ममता सरकार रोक लगा देती है। अमित शाह की गणतंत्र बचाओ यात्रा होती है, उसको इजाजत नहीं देती ममता सरकार। योगी आदित्यनाथ की रैली दिनाजपुर में होती है, उसको इजाजत नहीं दी जाती। ममता बनर्जी 2019 में पीएम मोदी की रैली दार्जिलिंग में होने वाली थी, उस पर रोक लगाई जाती है। मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा। बिनोय सिंह जी, ये देखिए, एक बार नहीं, आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन ये कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आती है? मेरा तो बहुत ही सीधा सवाल है आपसे। इस परिवर्तन रैली से कोई घबराहट नहीं रहे। बिनोय सिंह जी, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को क्या दूसरे राज्य में जाकर प्रचार करने का हक नहीं है? अपनी बात रखने का हक नहीं है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, तभी तो भाजपा परिवर्तन रैली कर रही है। लोकतंत्र है तभी। नहीं, इजाजत कहां दी गई है? यही तो सवाल मैं आपसे कर रही हूं बिनोय सिंह जी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सभाएं हो रही है, सबसे ज्यादा रैली हो रही है। अरे पश्चिम बंगाल के अलावे तो और भी राज्यों में चुनाव है, वहां इतनी तोड़ जोड़ थोड़ी है। नहीं बिनोय सिंह, अभी तक आपने, आप देखिए, आप 1 मिनट बोल लिए, लेकिन अभी तक आपने ये क्लियर नहीं किया कि इजाजत दी गई है, नहीं दी गई है, प्रशासन को क्या आपत्ति है, ये बता दीजिए, फिर मैं गुरु प्रकाश के पास जाऊं। जो चाहती है, जो इस खबर को दिखाने से भाजपा को फायदा होगा, वही खबर आप लोग चलाएंगी। बिनोय सिंह जी, आप लोगों को परिवर्तन यात्रा बीजेपी की, भाजपा के हक में नहीं, परिवर्तन यात्रा वो निकाल रहे हैं, रोक आपकी सरकार लग रही है, बीच में मीडिया कहां से आ गई? तृणमूल कांग्रेस को कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई प्रतिबंधकता नहीं। तो यात्रा निकल रही है ना फिर? और इस चुनाव में बिनोय सिंह जी, यात्रा निकल रही है ना फिर? भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है, घबराहट नहीं है, यानी कि यात्रा निकल रही है। यात्रा निकलने से दिक्कत क्या है? यात्रा से घबराहट किसको? घबराहट कहीं नहीं है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, से भाजपा को कोई भी फायदा नहीं। गुरु प्रकाश, ममता दीदी नहीं डर रही हैं इस यात्रा से? पब्लिक को नहीं, देखिए अब इस यात्रा से नहीं, देखिए जिला प्रशासन, अरे भैया शांत हो जाइए, धारा प्रभाव बोल रहे हैं तब से, दूसरे पैनलिस्ट भी अपनी बात रख ले, मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया, प्लीज। अरे ये अनावश्यक धारा प्रभाव बोल रहे हैं। देखिए यहाँ लोकतंत्र है, ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है जहां पे पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। अपने यहाँ के आपके नेता आपके संभल नहीं रहे हैं, आपके नेता दिन पर दिन छोड़ के जा रहे हैं, वहां उन लोगों को घुटन हो रही है, उनकी चिंता करिए आप लोग। देखिए मीमांसा जी, बात इतनी सी है, हम सब जानते हैं कि कोलकाता में कौन सा ग्रुप है, कौन सा समूह है जो जिला प्रशासन के नाम पे यहाँ पे ढोंग कर रहा है। समस्या इस बात से है कि ये लोग जितनी एनर्जी, जितनी शक्ति हम लोगों के ऊपर लगाते हैं, यदि उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता का ध्यान रखा होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। पिछले 10 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, पश्चिम बंगाल किस चीज में टॉप करता है? मानव तस्करी में पश्चिम बंगाल किस चीज में टॉप करता है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन में पश्चिम बंगाल किस चीज में टॉप करता है? पॉलिटिकल किलिंग्स में। नहीं, कितना बड़ा दुर्भाग्य। अरे भैया बात सुन लो, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से बात सुन लीजिए आप। धारा प्रभाव मत बोलिए, सब एक एक करके अपनी बात चल जाएगा। पिछले 40 साल बिनोय सिंह जी अपनी बात को रख लें, फिर मैं आपको काउंटर करने का मौका डाउन करिए, आप आराम से डिबेट कीजिए। दर्शकों को समझ में भी आना चाहिए ना बिनोय सिंह जी, आप जो बोलना चाह रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो नहीं कोई समझ पाएगा, प्लीज। नहीं, फिर मुझे मजबूरन आपका ऑडियो फेड करना पड़ेगा। देखिए मीमांसा जी, इस प्रकार से मैं ऐसा नहीं करना चाहती डिबेट नहीं होता है, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है। मैं 30 सेकंड दोनों पैनलिस्ट को दूंगी, प्लीज। आपका ऑडियो मुझे मजबूरन फेड करना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं हो पाएगी डिबेट। बिनोय सिंह जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है, आप प्लीज डेकोरम मेंटेन करके रखिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं बार बार। गुरु प्रकाश, बात पूरी करिए।
देखिए ये कोई तरीका नहीं होता है। धारा प्रवाह बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता है। जितनी चिंता ये अभी हम लोग ही कर रहे हैं, इतनी चिंता यदि इन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता की होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। कुल मिला के बात ये है, अभी पूर्व में जितने भी रैलियां हुई हैं, जितने भी रोड शो हुए हैं, पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना जन आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। और ये देख करके ममता दीदी और जितने उनके गुर्गे हैं वो हताश हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने अगर पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता की होती, आप लोग सोशियो इकोनॉमिक डेटा नहीं शेयर करते हैं, आप लोग क्राइम का डेटा नहीं शेयर करते हैं एनसीआरबी के साथ, फिर आप बोल रहे स्थिति क्या हो गई है। देखिए, आप लोग को संभलना चाहिए। आप लोग अपने परिवार को, अपने संगठन को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता ने देख लिया है कि अब आपसे वहां की सरकार नहीं चल रही है। अब भद्रलोक वहां पे जो कल्चरल एलीट है, जो कल्चरल एलीट है, फ्यूडल एलीट है, आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, आपकी ओर से प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस तरह की कोई रोक उनकी ओर से, सरकार की ओर से नहीं लगाई गई है, ये उनकी ओर से बात कही जा रही है। मीमांसा जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मैं आपके माध्यम से आज जी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में सैकड़ों से अधिक हमारे कार्यकर्ता, 300 से अधिक हमारे कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए हैं। परिवार में औरतें विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? अभी डायमंड हार्बर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी काफिला गया था, वहां हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफिला गया था, हमला हो गया था। टीएमसी के जो सीनियर सांसद हैं सौगता रॉय, वो कहते हैं कि डायमंड हार्बर जाने की क्या जरूरत थी। अब टीएमसी के नेता तय करेंगे कि भाजपा वाले कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है क्या? आप लोग तय नहीं करेंगे। लोकतंत्र की मूल्यों का, लोकतंत्र की आदर्शों का गला घोटना बंद करिए। इस प्रकार आप बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की थी, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप लोग हताश हो गए, आप लोग बौखला गए हैं। ममता दीदी का एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार अभिषेक बनर्जी को स्थापित करना है। लेकिन सुन लीजिए टीएमसी वाले, आप सुन लीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठाना है इस बार ममता दीदी को विपक्ष में बैठाना है। अगर आपको अभी भी ध्यान नहीं आ रहा है तो 2019 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। भाजपा में और टीएमसी में बहुत अंतर नहीं था, मात्र 4% का वोट का अंतर था। आप देख लीजिए, आप हताश हो गए हैं, आप बौखला गए हैं, आपके पास कोई काल्पनिक क्षमता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, आपके संगठन को लोग छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है गुरुप्रकाश, अपनी बात आपने रख ली। राय तपन भारती भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राय तपन भारती जी। ये परिवर्तन का नारा लगाकर वामपंथियों का जो 34 साल का पुराना शासन था उसको उखाड़ फेंका था ममता बनर्जी ने। अब डर क्या इस बात का है कि वही परिवर्तन करने के लिए बीजेपी पहुंच रही है? देखिए, ममता बनर्जी की तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने जो घेराबंदी की है, बहुत होशियारी से घेराबंदी की है। अब देखिए, जेपी नड्डा को आज यात्रा करनी है, लेकिन कल रात ही वो कलकत्ता पहुंच गए। ये बात सही है कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से घबरा रही है, इसी वजह से अभी तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दिया। लेकिन इस पे बीजेपी ने चुनाव आयोग को कल एक पत्र दिया है, उसमें ये उनसे अपील की है कि अलग अलग फेज में चुनाव किया जाए। फिर वहां चीफ सेक्रेटरी को जो एक पत्र दिया गया, उसमें कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर हमें भरोसा नहीं है, आप हमें हर हाल में चुनाव रैलियां और रथ यात्रा निकालने का परमिशन दीजिए। तो चीफ सेक्रेटरी ने चालाकी से जवाब ये दिया कि जिला प्रशासन इसका फैसला करेगा। मुझे जहां तक पता चला है कि स्थानीय प्रशासन ये अनुमति दे चुकी है, क्योंकि इस पर अड़चन लगाने का सवाल ही नहीं है। भीड़ इतनी उमड़ी है। अब ये भीड़ और रस्साकसी के बीच में मैं खेल बता रहा हूं। ममता बनर्जी चाहती कि तीसरी बार सत्ता में आए। कल से उन्होंने प्रशासनिक अफसरों का फेरबदल शुरू कर दिया। उन्होंने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को कल हटा दिया। इसके बाद और भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे आईएएस और आईपीएस को बदलेंगी, ताकि अपने मनचाहा अफसरों को रख के चुनाव में उसका लाभ उठाएं या जो भी करें। वो हालांकि चुनाव आयोग की निगरानी में होगा। तो अभी हमें आगे आने वाले चीनों पर 3 चीज पर नजर रखनी है मीमांसा। पहली बात है कि रथ यात्रा का क्या इंपैक्ट होता है, जो ये दूसरी बार है, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी अमित शाह जा चुके हैं, नड्डा जा चुके हैं और प्रधानमंत्री जा चुके हैं। ये दूसरे दौरे के दौरान मैं देख रहा हूं कि थोड़ी सी घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि जो बचे हुए लोग थे तृणमूल कांग्रेस के, उनका भी बीजेपी में ऐसो आगमन हो रहा है। हो सकता है कि आज और कल की यात्रा के बाद आपको पता चले कि आधे दर्जन से अधिक विधायक आ गए। लेकिन आने से ज्यादा इंपैक्ट ये है कि मुर्शिदाबाद, जो बांग्लादेश से सटा हुआ जिला है, ये इसमें चाहती है बीजेपी का प्रभाव आए। क्योंकि 2016 में जब इलेक्शन हुआ था, तो पूरे राज्य में
बीजेपी को 55 लाख वोट मिले थे, रोहित जबकि तपेल जी, 2.5 करोड़ मुझे माफी के वोट साथ में आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त इतना ही था। लेकिन हाँ, ये टीएमसी में जो पतझड़ भी हो रही है लगातार, और ये रैलियों का दौर चल रहा है, सियासी रस्साकशी, और बहुत ही दिलचस्प इस बार के चुनाव होने वाले हैं क्योंकि बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है इस वक्त तृणमूल कांग्रेस। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.